जय श्री राधे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे 14वें अध्याय में नाग पंचमी व्रत की कथा। श्री सदाशिव ने श्री संत कुमार से कहा, हे महामुने, सावन मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को जो कुछ भी करना चाहिए उसके संबंध में बतलाऊंगा। साधक को चाहिए कि वह चतुर्थी को केवल एक बार भोजन करे और पंचमी वाले दिन सोने अथवा चांदी का नाग निर्माण करना चाहिए और नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रख के उसे काठ या मिट्टी का 5 फनों वाला नाग बढ़ई अथवा कुम्हार से बनवाना चाहिए तथा भक्ति द्वारा उसका अर्चन करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गोबर का 5 फनों वाला सांप बनाकर उसकी दूध तथा खीलों से पूजा करना चाहिए। करवील, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीप से पूजा करना चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। अनंत, बाजुकी, शेष, पजनाभ, कम्मल, करकोटक, अश्व, दृष्ट, राष्ट्र, सड़कपाल, काली तथा तक्षक इन नागों के कुलादीप को हल्दी व चंदन से दीवार पर अंकित करना चाहिए तथा नाग माता कद्रू को भी अंकित करके आदि से पूजा करना चाहिए। साधक को नाग देवताओं का पूजन करके घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई में कोई पकवान ना पकाना चाहिए। गेहूं और दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुंजे हुए गेहूं नागों को देना चाहिए और आप भी उन्हीं चीज़ों को खाना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों को भी यही भोजन करवाना चाहिए। ऐसा भोजन करवाने से छोटे बच्चों के दांत मजबूत हो जाते हैं। बांबी के नज़दीक गांध वाद द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। स्त्रियों को भी श्रृंगार करके उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्यों को जीवन भर कभी सांप का भय नहीं होता। भगवान श्री सदाशिव ने श्री संत कुमार से कहा, हे महामुने, संसारी जीवों के कल्याणार्थ मैं आपसे जो कुछ भी कहूँगा उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सांप के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधगति होती है। सांप हमेशा तमो गुणी होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व भक्ति द्वारा एक भक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग बनाकर पूजा करना चाहिए। इसी तरह 12 मासों के शुक्ल पक्ष की पंचमी को व्रत करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष की पंचमी को फिर पूजा करना चाहिए। नागों के भोजन के उद्देश्य से साधु संतों ब्राह्मणों को भोजन करवा देना चाहिए। इतिहासविद को रत्न विभूषित सोने का नाग देना चाहिए। सामग्री सहित सबस्सा गौदान देते समय नारायण प्रभु का स्मरण करें। नारायण जो कि सब जगह व्यापक हैं, सब वस्तुओं को देने वाले हैं, अनंत है तथा अपराजित है, उनको याद करके साधक को यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे वंश में हमारे पूर्व पुरुषों में से जो भी पुरुषों के ढसने से अधगति को प्राप्त हो गए हैं, वह इस व्रत से तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हो। इस तरह कहकर सफ़ेद चंदन युक्त चावल के पानी बाकित से वासुदेव के लिए जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार करने से यानी व्रत, पूजा तथा दान करने से जो जीव साधक के वंश में मर गए होंगे, यह सांप के काटने से भविष्य में मरने वाले होंगे। हे महामुनि, वह सबके सब सर्प की योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले जाएंगे। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार व्रत करने वाले अपने वंश का उद्धार कर अप्सराओं से सेवित हो शिव के सानिध्य में जाता है। जो इस व्रत को सभ्यता अनुसार करता है उसको ये व्रत के सभी फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सावन मास शुक्ल पक्ष पंचमी के भक्ति तथा श्रद्धा से नक्त व्रत करते हुए फूल उपहारों से नाग देव का पूजन करते हैं, उन पर मणि किरण विभूषित सूर्य प्रसन्न होते हैं। जो मकान का दान या प्रतिग्रह लेते हैं वह संसार में तो कष्ट भोगते ही हैं, मृत्यु के बाद उनको सर्प योनि की प्राप्ति होती है। हे विपेंद्र, जो लोग नाग की हत्या करते हैं उनको यहाँ अगले जन्म में पुत्र नहीं होता या होकर मर जाता है। स्त्रियों की कृपणता से प्राणी की सर्प योनि होती है। वह लोग जो दूसरों की धरोहर अमानत हजम कर जाते हैं वह भी सर्प योनि पाते हैं। जो मनुष्य विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं उनके उद्धार के लिए यह नाग पंचमी व्रत एक उत्तम उपाय कहा गया है। जो लोग धन की कृपणता त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करते हैं उनके हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष और सब वासुकी नाग हरि से भगवान सदाशिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव और भगवान हरि उन लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वह लोग इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करने के बाद
पहले नागलोक में जाकर अनेक तरह के भोगों को भोग कर उसके पश्चात वैकुंठ लोक या कैलाश में भगवान श्री विष्णु या भगवान सदाशिव के गढ़ होकर परम आनंद को भोगते हैं। हे विपेंद्र, आपके सामने मैंने ये नागों का नाग पंचमी व्रत कहा है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, कहिए। दोस्तों, आज की कथा मेरी संपन्न हुई। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आएगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मिलूंगी ऐसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे।